गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को हेल्थ प्रमोशन में द ह्यूमन बॉडी यानी मानवीय देह में के चैप्टर है, उसमें कुछ जो टॉपिक्स था वो पहले बता चुके हैं। सेल था, टिश्यू था यानी सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब ऊतक, और फिर ऑर्गन सिस्टम, इसके बारे में बताए हुए थे। और उसमें सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं यानी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताए थे। और उसका एक प्रकार जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में पहले बता चुके हैं। अब हुआ सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? तो यह तंत्र शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन का नियमन करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में प्रवेश कराकर जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसको बाहर निकालने में का कार्य करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। उसको बैलेंस यानी कंट्रोल बनाए रखते हैं, नियमन बनाए रखता है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के निर्माण में बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं, बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। पहला है नाक, नोज़ यानी नासिका। नाक से हम सांस लेते हैं तो नोज़ हो गया। फिर है नज़ल कैविटी यानी नासिका गुहा। नासिका गुहा यानी नाक के बाद नासिका गुहा आता है जिसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का काम जो होता है वो जो एयर होते हैं उसको हम जब अपने शरीर में मतलब नाक के द्वारा हमारे अंदर जाता है एयर, तो नेज़ल कैविटी में म्यूकस जो पाया जाता है यानी नासिका गुहा में म्यूकस पाया जाता है वो उसको मॉइस्ट यानी उसमें नमी लाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उससे इनहेल यानी वो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाए। तो वो नेज़ल कैविटी में यानी नासिका गुहा का में उपस्थित म्यूकस का काम होता है। फिर आया फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में आता है। ये पाचन तंत्र में भी आता है और फिर ये श्वसन तंत्र में भी आता है। फेरिंक्स जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑरोफेरिंक्स होता है, नेज़ोफेरिंक्स होता है और लैरिंजोफेरिंक्स होता है। इसका ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर है लैरिंक्स जो होता है वो आपको अपर नेक यानी या ऊपर वाले नेक जो होता है ना, नेक के सब ऊपर वाले भाग, और फिर उसके बाद ये लैरिंजोफेरिंक्स के बीच में ये लैरिंक्स पाया जाता है जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं। इसके कारण ही हम बोल पाते हैं। इसमें टोटल 9 बोन्स होते हैं। हड्डी वो कार्टिलेज बोन्स होते हैं। वो कार्टिलेज मतलब जो हड्डी कान में होता है वो वाला बोन्स लैरिंक्स में होता है यानी स्वर यंत्र में भी लैरिंक्स क्या कहते हैं हम स्वर यंत्र में कार्टिलेज बोन होता है। फिर आया ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं यानी श्वास प्रणाल। विंड पाइप यानी हवा की जो नली होती है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये 12 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई यानी उसका मोटाई जो होता है वो हुआ आपको 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका काम होता है ट्रैकिया का, जो हम हवा नाक के द्वारा हवा लेते हैं वो मतलब ट्रैकिया के द्वारा लंग्स में ट्रैकिया के द्वारा यानी श्वास प्रणाल के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंचाया जाता है। वो होता है ट्रैकिया का काम। फिर ट्रैकिया के बाद आया ब्रोंकस है ट्रैकिया जब नीचे जाता है ट्रैकिया, तो नीचे जाने के बाद ट्रैकिया 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक लेफ्ट यानी दाएं आपको बाएं वाले फेफड़ा में जाने के लिए और एक दाहिने फेफड़ा में जाने के लिए। तो वो जो डिवाइड ट्रैकिया हो करके 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, एक लेफ्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ब्रोंकस यानी श्वास नलिया। फिर आया ब्रोंक्यूल्स वो हुआ आपको जब ब्रोंकस
लंग्स में प्रवेश यानी फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है। तो फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे शाखा यानी ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे ब्रांच शाखा टाइप निकल जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं यानी श्वास नलिकाएं कहते हैं। फिर आया लंग्स। लंग्स क्या होता है? लंग्स जो एक हो, ये लंग्स का काम होता है मतलब हमारे शरीर में जो मतलब कि ऑक्सीजन हुआ, उसको हमारे शरीर में जो गैस जाता है उसको प्योर करके ऑक्सीजन को अपने मतलब ब्लड में मिक्स करना, रक्त में मिला देना और हमारे पूरे बॉडी में भेजना। और फिर उसके बाद इससे जो इसमें एक अल्विलाई, इसका यूनिट जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूनिट होता है अल्विलाई, वो एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 को मतलब लेने और छोड़ने में काम करता है इसमें उपस्थित अल्विलाई। तो वही लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को मतलब गैस में से हटा करके फिर बाहर निकालना, ये फेफड़ा का काम होता है। फिर आया प्लूरल। प्लूरल जो है वो ये लंग्स को कवर करने वाला एक तरह का पार्ट्स होता है प्लूरल, जिसको हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फिर आया इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स आया, फिर उसके से डायफ्राग्म। डायफ्राग्म जो है वो आपको लंग्स के नीचे पाया जाता है। वो बच्चों में अधिकांश वो नीचे की तरफ रहता है, और जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो डायफ्राग्म जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। फिर अब इसके बारे में हम आपको डायग्राम बना के, फिगर बना के समझाएंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम के द्वारा हम आप लोगों को बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ पहले था, उसका ऑर्गन, ये नोज़ हुआ, ये इसका यहाँ पे जिसको नथना कहते हैं वो होता है, उसके द्वारा एयर हमारे नाक में घुसता है और जाने के बाद ये हुआ नज़ल कैविटी यानी नासिका हुआ। यहाँ इसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जो है वो हम जो हवा सांस लेते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में सहायता करता है। फिर यहाँ फैरिंग्स होता है, इसमें फैरिंग्स नहीं दिखाया है, यहाँ फैरिंग्स होता है। और फिर उसके बाद ये फैरिंग्स हुआ, यहाँ फैरिंग्स होता है, और फैरिंग्स के नीचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक लैरिंग्स होता है, जिसको हम स्वरयंत्र कहते हैं। इसके कारण ही हम बोल पाते हैं, आवाज़ जो होता है इसी के कारण, लैरिंग्स के कारण होता है। इसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद आया ये पूरा, यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पूरा को हम कहेंगे ट्रैकिया यानी श्वास प्रणाली। इसके द्वारा जब एयर हमारे बॉडी में घुसता है, प्रवेश करता है, यहाँ से ये ट्रैकिया के द्वारा फिर एयर आता है, आ करके फिर इस दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। जो ये ट्रैकिया डिवाइड जो हुआ है यहाँ पे आकर, तो ये और ये दोनों पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ये और ये दोनों पार्ट जो डिवाइड हुआ है, ट्रैकिया डिवाइड दो भागों में हुआ है लंग्स में जाने के लिए, फेफड़ा में जाने के लिए, तो इस दोनों को हम ब्रोंकस कहते हैं यानी श्वास नलिका है। फिर ये जो ब्रोंकस है ये लंग्स में यानी फेफड़ा में, ये फेफड़ा हुआ, ये फेफड़ा है, तो ये पूरा फेफड़ा आपको हुआ। तो इस फेफड़ा में ब्रोंकस प्रवेश करता है, तो ये बहुत सारा ब्रांच में, शाखा में टूट चुका है, तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स में बहुत छोटा मतलब कि
एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अल्वलाई कहते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में काम करता है, यानी गैस को के आदान प्रदान में और शुद्धिकरण में सहायता करता है। ये हुआ आपको अल्विलाई, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करता है, यहाँ पे एयर शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद यहाँ से जो अशुद्ध मतलब कि यहाँ से जो इसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है, यानी खून का भी शुद्धिकरण इसी लंग्स में ही होता है। तो जो ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा रहता है, वो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो हुआ वो ब्लड में घुल करके पूरे बॉडी में चला जाता है, और बाकी जो रहता है मतलब अशुद्ध हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये आपको हार्ट है, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और ये हुआ नीचे, ये डायफ्रैग्म है, जो इसको ये डायफ्रैग्म हो गया। ये बच्चों में नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, और जैसे जैसे हर मतलब इंसान बड़े होते हैं इसका डायफ्रैग्म जो है वो ऊपर की तरफ उठता जाता है। फिर अब है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे।